हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और आज मैं आया हूँ एक और चैप्टर लेकर के जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो ध्यान से और सुनते रहना, बाद में लिखना। तो सबसे पहले बात करता हूँ, ट्रायंगल में हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक होना चाहिए सिमिलरिटी और दूसरा होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th वगैरह में, ठीक है, छोटे क्लासों में। और यहाँ पर जो सिमिलरिटी है इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो जो हम लोग पहले पढ़े थे उसमें क्या था कि दो अगर कोई भी फिगर हम ले रहे हैं तो उनका जो शेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, परफेक्टली ओवरलैपिंग होना चाहिए, परफेक्टली ओवरलैपिंग। ठीक है, परफेक्टली ओवरलैपिंग होना चाहिए। और यहां पर जो सिमिलरिटी पढ़ेंगे, यहां पर शेप सेम होना चाहिए, साइज साइज सेम हो तो भी चलेगा, ठीक है, ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों हो सकता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। सेम सेम तो होगा ही होगा, ठीक, नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, सेम सेम होना चाहिए, साइज सेम, ठीक हो तो भी ठीक, नहीं हो तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये भी मेरा ही हाथ है। अगर मैं ये हाथ को देखूं, ये वाला उंगली इस वाले के बराबर है, ये वाली उंगली इसके बराबर है और ये वाली उंगली इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं, जैसा कि हम कॉन्ग्रुएंसी में देखते थे, तीन ही चीज खोजते थे, या तो एंगल्स, या तो साइड, या फिर क्या, एंगल एंगल, ठीक है, और फिर बीच में एक साइड होना चाहिए, या फिर साइड एंगल साइड, यही खोजते थे। लेकिन इस वाले में क्या है, यहां पर मैं ऐसे ही समझा रहा हूं हाथ से ही, तो ये वाला हाथ इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर साइज सेम है, शेप सेम है। लेकिन यही मेरा हाथ रहे और एक छोटे बच्चे का हाथ रहेगा, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि शेप तो सेम है, ठीक है, शेप तो सेम है, हाथ है, लेकिन साइज क्या है, प्रोपोर्शनल है। वो छोटा हाथ है और ये बड़ा हाथ है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये वेरी कर सकता है। तो हाथ वाले एग्जांपल को ना देख करके बस समझाने के पर्पज से ये समझ लें। तो यहां पर याद रखना है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को मिटाते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे समझाते हैं कि सिमिलरिटी क्या होती है। ठीक है, अब आता है इस चैप्टर को समझने के लिए एक एग्जांपल आया है, उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल और एक पीक्यूआरएस है। इसको चेक करना है कि सिमिलर है कि नहीं। तो देख सकते हो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, और एंगल जो डी है वो एंगल एस के बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दोनों के बराबर है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी अपॉन में अगर हम पी क्यू करें, यानी कि 1.5 अपॉन में 3 करें, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2। फिर यहीं पे बी सी अपॉन में पी क्यू करें तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 अपॉन में 5, यानी ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। और यहाँ पे क्या करें, सी डी अपॉन में आर एस करें, यानी कि 2.4 अपॉन में 4.8, ये भी कितना आएगा, 1/2। और यहाँ पे अगर हम ए डी अपॉन में पी एस करें तो कितना आ जाएगा, 2.1 अपॉन में 4.2, यानी ये भी 1/2। तो यहाँ देख सकते हैं इनके जो साइड है वो भी क्या है, साइड के जो रेशियोज है वो भी क्या है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में पी क्यू। यहाँ पर बी सी अपॉन में आर क्यू होगा, ठीक है, बी सी अपॉन में आर क्यू, ठीक, और सी डी अपॉन में आर एस और एडी अपॉन में पीएस, ये सब भी बराबर आ रहा है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ये पीक्यूआरएस क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर है। ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी साइन, क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी साइन। और यहीं पे हम कॉन्ग्रुएंसी साइन जानते हैं, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी साइन है, क्या है, कॉन्ग्रुएंसी साइन, ऐसे बनता है ये। ठीक है, इस साइन को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी साइन। इसको मिटाते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक एबीसीडी एक स्क्वायर है और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे देख सकते हो
एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर, एंगल ए एंगल टी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल आर एंगल सी के बराबर, एंगल डी एंगल एस के बराबर, यानी एंगल्स क्या है, इक्वल है। लेकिन यहां पर ये देख सकते हो कि अगर हम ए बी अपॉन में पी क्यू करें तो 3 अपॉन में 3.5 आ रहा है, और बी सी अपॉन में क्यू आर करें तो 3 अपॉन में 3 यानी 1 आ रहा है, इसका अपॉन में इसका करें तो 3 अपॉन में 3.5 आ रहा है, इसका अपॉन में इसका करें तो 1 आ रहा है, यानी इनका जो साइड का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ठीक, और इस वाले में देखें तो इस वाले में क्या है कि इसका दुगना यहाँ है, इसका दुगना यहाँ है, ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू करें तो 1/2, बी सी अपॉन में क्यू आर करें 1/2, सी डी अपॉन में यहाँ पर आर एस करें 1/2, और ए डी अपॉन में पी एस करें 1/2, यानी इनका साइड का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन एंगल्स अलग अलग है। यहाँ पर ये 90 बना होगा स्क्वायर है तो, लेकिन यहाँ पे कुछ और एंगल बन रहा है, यानी ये भी सिमिलर नहीं होगा। तो सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। दूसरी बात, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी दो फिगर को अगर सिमिलर होना होगा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। लेकिन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में, तो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन मस्ट है, क्या, उनके क्या एंगल्स करस्पॉन्डिंग वाले बराबर होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होने चाहिए। अब आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसे समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थ्योरम सीखेंगे जिसका नाम है पीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि हमेशा हमेशा किसी न किसी के सेट में दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, और इसको समझना है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखते हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, किसी न किसी के सेट में आएगा ही आएगा, ठीक। तो ये क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या कह रहा है कि अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ले लिया ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी, ठीक, तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वन साइड, यानी किसी एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे ये हमने ड्रॉ कर दिया, मान लो हमने ये EF ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो कि पैरेलल है BC के, ठीक, और ये अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहे हैं, एक AB को E पर और इसको AC को F पर, तो ये जो कट रहा है तो यहाँ पर ये सेम रेशियो में कटेगा, यानी AE अपॉन में BE इज इक्वल टू AF अपॉन में FC होगा। ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, टू प्रूफ हमें क्या करना है, AE अपॉन में BE, ठीक, इज इक्वल टू AF अपॉन में CF, ये हमें प्रूव करना है। तो हम सीधे प्रूफ पे आते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे 90 डिग्री बनाएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर दिए। अब सीधा लिखना शुरू करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम AEF का निकालना चाहें, किसका, AEF का अगर हम एरिया निकालना चाहें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए M और ये कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एरिया AEF का निकालूंगा तो हाफ बेस किसको ले लूंगा, इसको AE को, और हाइट किसको ले लूंगा, FM को, हाइट किसको ले लूंगा, FM को, ठीक। सिमिलरली अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF का निकालूं, किसका, BEF का निकालूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाफ बेस ले लूंगा BE, ठीक है, और हाइट क्या ले लूंगा यहाँ से, ये EM। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी ट्रायंगल हो, अगर हम ऐसे ट्रायंगल बना दिए और यहाँ से ये हाइट ही माना जाएगा, ये इसी ट्रायंगल के लिए हाइट है, अगर ये ABC कोई ट्रायंगल है तो ये जो हाइट होगी इसको हम हाइट ही मानते हैं, ठीक है, ये कहीं से भी हो, चाहे अंदर हो, अंदर तो बनना पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है, तो यहीं से बनेगा, तो ये हाइट है। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, FF। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, AE अपॉन में BE। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद रखना। अगर सिमिलरली अगर हम फिर से यहाँ पे लिखें AEF, ठीक, कि एरिया अगर हम इस तरह से निकालें, यानी इसको बेस मान ले, इसको हाइट मान ले, तो क्या लिखेंगे, हाफ बेस क्या हो जाएगा AF, ठीक, और हाइट क्या हो जाएगा EF। और इसी तरीके से अगर हम एरिया
इस वाले का देखें, EFC का, किसका देखें, EFC का देखें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ बेस ले लेंगे हम क्या, CF, और हाइट क्या ले लेंगे, EM, और इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, EF अपॉन में CF। ठीक है, अब याद रखना कि हमें ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, अगर हमें इसको और इसको इक्वल करना है तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पार्ट इक्वल है, लेकिन ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग है, तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंस हम देख सकते हैं जो एरिया BEF है एंड एरिया जो EFC है, ठीक है, एरिया BEF और EFC ये दोनों एरिया क्या है, आर ऑन द सेम बेस FE या फिर EF एंड बिटवीन सेम पैरेलल, यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बिटवीन सेम पैरेलल EF एंड BC, then both areas are equal, ठीक है, both areas are equal, यानी इसका क्या मतलब है, ये वाली एरिया देखा जाए और ये वाली एरिया देखा जाए, ये सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, तो इसकी एरिया इसके बराबर होगी, यानी ये वाली एरिया भी बराबर हो गई, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे लिख देते हैं एरिया EFC, ठीक है, एरिया यहाँ पे साइड में लिखते हैं, यहाँ पे इस चीज को यहाँ लिखते हैं, एरिया क्या BEF इज इक्वल टू एरिया EFC, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, AE अपॉन में BE इज इक्वल टू AF अपॉन में CF, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। सीधे आते हैं अगले थ्योरम पे, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से एक दो बार कर लेना, ठीक, ये हमेशा आता ही आता है। आते हैं अगले एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, ठीक है, ये पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ लाइन डिवाइड होगा, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side, यानी कि एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये लिख दिया A, ये लिख दिया B, ये लिख दिया C, ठीक, और इसको कोई लाइन ऐसे डिवाइड कर रहा है जो कि E है, F है, और सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें प्रूफ करना है कि EF जो होगा वो BC के पैरेलल है या नहीं है। गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन क्या है, AE अपॉन में BE इज इक्वल टू AF अपॉन में FC, और टू प्रूफ देखते हैं, तो टू प्रूफ में क्या है, हमें प्रूफ करना है कि EF जो है वो पैरेलल होगा BC के, तो सीधे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहां पर सिंस अगर यहां पर देख सकते हैं कि जो AE है वो यहां पर लिखा ही है, हम क्या करेंगे, सीधे ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉ EF डैश, ठीक है, EF डैश दैट इज पैरेलल टू BC। अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक EF डैश ड्रॉ कर दें जो कि पैरेलल है BC के, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो AE अपॉन में BE होगा वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, AF डैश अपॉन में F डैश C के, यही होगा, ठीक। और यहाँ पे ये देख सकते हैं गिवन में ये है और ये यहाँ पे हमने ले आया, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं AF अपॉन में FC इज इक्वल टू AF डैश अपॉन में क्या, F डैश C। तो यहां से देख सकते हो क्या, यही चीज इसके बराबर है, यही चीज इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे होंगे, तो देयरफॉर वी कैन सी दैट F एंड F डैश कोइंसाइड विथ ईच अदर, hence EF is parallel to BC। ये इतना ही शॉर्ट में आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, इसमें और चाहे तो और इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे, अब आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC, AB एंड AC को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एट D एंड E रिस्पेक्टिवली, यानी AB को D कर रहा है इंटरसेक्ट और AC को E, ठीक।
और ये पैरेलल है बीसी के, यानी ये इसके पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन में AB एंड AE अपॉन में AC, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो शुरुआत करते हैं। सिंस ये जो है DE जो कि पैरेलल है BC के एंड बाइसेक्ट कर रहा है एंड बाइसेक्ट्स AB एंड AC at D and E रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये पूरा लिख लेना, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से कि अगर ये इफ ये ऐसा कर रहा है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, जो कि हम पहले से भी जानते हैं, किससे, फ्रॉम बीपीटी थ्योरम जानते हैं, ठीक है, कि अगर कोई ट्रायंगल में एक थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दें और वो दो अदर साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इसके क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगा प्रोपोर्शनली, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से मैंने ये लिख दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन में AB प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर दिए। पहले अगर रिवर्स कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, BD अपॉन में AD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ऐसा क्यों किए अभी तुम्हें 2 मिनट बाद पता चल जाएगा। अगर हम दोनों तरफ +1 करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा AD और यहाँ पे क्या हो जाएगा AD प्लस BD, एलसीएम लेंगे तो, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा EC और ये क्या हो जाएगा AE प्लस EC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम AD में BD जोड़ दे तो पूरा क्या आ जाएगा AB और नीचे क्या आ जाएगा AB और ये क्या आ जाएगा पूरा AC और नीचे क्या आ जाएगा EC। अगेन इसको रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AC अपॉन में EC। तो अब यहां पे समझ में आ रहा होगा क्यों हमने रिवर्स किया था। इसलिए किया था क्योंकि अगर BD को नीचे रहने दिए होते तो लास्ट में हमें BD मिलता है जो कि हमें AD चाहिए, ठीक। अगर AD नीचे रहता, ठीक है, अगर AD नीचे है तो यानी BD चेंज हुआ ऐड करने पे। अगर यही ऐसे रहता एलसीएम लेते तो यहाँ पर AD चेंज होता, BD रह जाता और हमें AD चाहिए था, इसके वजह से AD को नीचे लाया है, फिर बाद में रिवर्स कर दिए और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, ठीक है। ऐसे एक आध क्वेश्चन बुक में भी है, ठीक, ये एग्जांपल के क्वेश्चन है और इससे एक चीज तुम्हें सीखने को मिल गया है कि हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हमें जो बनाना होगा, एंड रिवर्स भी कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB इज पैरेलल टू DC, जिसमें AB क्या है, पैरेलल है DC के और E और F कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नॉन पैरेलल साइड्स के, ये नॉन पैरेलल साइड्स पे हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली जो EF है वो पैरेलल है AB की, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ठीक। और हमें क्या प्रूफ करना है, AE अपॉन में ED इक्वल टू BF अपॉन में FC, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिए। अब यहां देख सकते हो, यहां से अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल ADC में देखें, ठीक है, अगर ADC में देखें तो यहां से क्या पता चल रहा है, ADC में जो तुम्हारा EF है, यहाँ पे मान लो कि M है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, EF इज पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू क्या CD, देन जो EM है वो पैरेलल होगा किसके, CD के। तो यहां से क्या पता चल जाएगा, जो AE अपॉन में ED है वो क्या होगा, AM अपॉन में क्या MC के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से ये पता चल गया कि एक ट्रायंगल है जिसमें ये इसके पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड्स को, तो यानी इसका अपॉन में इसका रेशियो, इसका अपॉन में इसका रेशियो बराबर होगा। और ये किससे पता चलता है, हमें बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यही क्राइटेरिया लगाए तो हमें क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ABC से मिल जाएगा क्या, AM अपॉन में MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF अपॉन में FC, ये हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा BF अपॉन में FC।
या देखो am अपॉन में mc इसके बराबर और am अपॉन में mc इसके बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर यही चीज इसके बराबर है, यही चीज इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस बराबर हो जाएंगे। तो AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BF अपॉन में FC, ठीक। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, कहीं कहीं क्या होगा, ये चीज यहां लिखी रहेगी, ये चीज यहां लिखी रहेगी, तो तुम लाओगे तो यही, बट तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ये कहां से ले आए, तो इसको यहां भेज सकते हो, इसको यहां भेज सकते हो। कई ऐसे क्वेश्चन है जहां पर रिक्वायर्ड में क्या कर दिया गया होगा, यहाँ पे ये पूछ लिया होगा, यहाँ पे ये पूछ लिया होगा, तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन और समझा दिया, इससे एक और चीज सीखने को मिल गई। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत आसान होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा हुआ है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, ठीक है। इन दोनों में क्या दिया हुआ है, ये डी जो है इसके पैरेलल है बीसी के, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले वाले में हमें ईसी की लेंथ बतानी है और दूसरे वाले में एडी की। तो सिंस अगर डीई जो है पैरेलल है बीसी के, तो बाय डीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। जो जो वैल्यू जिसकी दी हुई है वहां पे रखते जाओ। यहाँ पे 1.5, बीडी की 3 और इसकी 1 और इसकी नहीं पता, यहां से काटेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी ईसी से इक्वल कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आते हैं अगले वाले पे, यहां पर भी सेम अप्रोच लगाएंगे। यहां पर भी क्या लिखेंगे, जो तुम्हारा डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, यानी एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। एडी की लेंथ नहीं पता तो एडी रख देंगे। बीडी की लेंथ कितनी है 7.2 और ए की लेंथ कितनी है 1.8 और इसकी वैल्यू कितनी है 5.4, ठीक है। इसको अगर हम काटे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें एडी चाहिए तो 7.2 अपॉन में 3, इसको काटेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a PQR, ठीक है। For each of the following cases check whether EF is parallel to QR, है कि नहीं है ये चेक करना है और ये वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओगे जो कि PQR होगा और E जो है वो PQ पे है, ठीक है, और F जो है वो किस पे है, PR पे है। हमें ये चेक करना है क्या ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। EF इज पैरेलल टू QR, ये है कि नहीं है ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या, याद है हमने थ्योरम कन्वर्ज जब पढ़े थे कि अगर इसका अपन में इसका रेशियो इसका अपन में इसका रेशियो बराबर है तो ये इसके पैरेलल होगा, ये हम लोग पढ़े थे, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले में। इस वाले में क्या दिया है, PE दिया 3.9, EQ दिया हुआ है 3, PF दिया हुआ है 3.6 और FR दिया हुआ है 2.4, ठीक है। तो यहां पे अगर इफ PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, देन क्या होगा, देन EF इज पैरेलल टू QR, ये तब होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, तो चेक करते हैं पहले। तो PE की वैल्यू कितनी है 3.9, EQ की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, और PF की वैल्यू कितनी है 3.6 और इसकी वैल्यू कितनी है 2.4। अगर इसको हम देखें तो ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2। इसको अगर हम काटे तो ये कितना कटेगा 1.3 में। तो 1.3 जो है वो 3/2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 3/2 मतलब कितना होता है 1.5 होता है, ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। EF जो है वो पैरेलल नहीं है QR के। ऐसे ही दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे वाले में दिया हुआ है जो PE है वो कितना है 4 है, ठीक है, और जो QE है वो कितना है 4.5 है, और जो PF है वो कितना है 8 है, और जो RF है वो कितना है 9 है। इसको चेक करते हैं, ठीक। यानी कि 4 अपॉन में 4.5 इज इक्वल टू यहाँ पर 8/9। इसको चेक करते हैं, तो क्या ये कटने पे इक्वल आएगा, साफ दिख रहा है कि नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा,
9 9 8 9 72 यानी कि 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसको चेक करेंगे तो ये तो और भी कम आने वाला है, ठीक है। इसको अगर हम चेक करें 1.1 समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इसका जो EF है वो पैरेलल नहीं है, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले को देखते हैं तो इसको मिटाएं। जो तीसरा वाला है उसमें क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक का लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का कितना दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। और जो यहां से PR की वैल्यू दी है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू वो कितनी दी हुई है 2.56। और जो PE है यानी कि सिर्फ इतने की वैल्यू दी है 0.18, और जो PF है उसकी वैल्यू दी है 0.36। तो हमें तो चाहिए PE अपॉन में QE और PF अपॉन में FR। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से ये माइनस करना पड़ेगा और इस पूरे में से ये माइनस करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा। तो 1.28 में से अगर 0.18 माइनस करें तो 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 1, यानी ये कितना आ रहा है 1.1 आ रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले में देखें तो कितना आ रहा है 2.56 है। इसमें से अगर हम क्या करें 0.36 माइनस कर दें, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 2, ठीक, ये आ चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.20, ठीक है। इतना क्लियर है। अब चेक करते हैं तो 0.18 अपॉन में 1.1 और यहाँ कितना आ जाएगा 0.36 अपॉन में 2.20, ठीक है। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8 अपॉन में 11 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 अपॉन में 220, ठीक है। अगर यहाँ से हम काटे तो कितनी बार कटेगा, ये अगर काटते हैं तो इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना करते हैं 180 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं तुम्हारा 110, ठीक है। इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ से हम एक चीज और कर सकते थे, 180 नहीं, ये 18 होगा, सॉरी ये 18 होगा और ये इतना होगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर हम काटे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से ये काटे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, 2 से 2, यानी इनका रेशियो सेम है, यानी कि EF जो होगा वो QR के पैरेलल है, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, ये माइनस ना करके ना तुम ये भी कर सकते थे, अगर तुम PE अपॉन में EQ, ठीक है, इज इक्वल टू PF अपॉन में PF अपॉन में PR भी कर लेते ना, ये EQ की जगह पे PE अपॉन में PQ भी कर लेते, यानी छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला साइड, छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला साइड भी कर लेते। इस वाले से भी हो जाता है, क्योंकि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, वहां पर ये प्रूफ हो चुका था, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम माइनस करके करो, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि इस वाले चीज को यहाँ पे लिख सकते हो 0.18 अपॉन में 1.28 और यहाँ पे क्या कर सकते हो 0.36 अपॉन में 2.56, और जब ये काटते तो 9/64 इज इक्वल टू 9/64 आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हो जाता है, ठीक। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे ही करना है, ठीक। ये वाला भी तरीका सीख लेना। अब आते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी यहाँ पर ये बोला हुआ है कि एक ट्रायंगल है, मान लो कि A है, B है, C है, और AB के मिड पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट को ले लिया E, ठीक है, ये इसके बराबर है। इससे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें जो कि पैरेलल होते हुए जा रही है तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगी, यानी हमें प्रूव करना है कि AF जो होगा वो FC के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है, करेक्ट है, ठीक। तो देखते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे टू प्रूव, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है AF जो होगा वो FC के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में देखें तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो AE है वो इक्वल है किसके BE के, और ये क्या दिया हुआ है जो EF है वो पैरेलल है किसके BC के, ठीक। तो अगर हम देखें तो सिंस जो EF है वो पैरेलल है FC के और बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट द अदर टू साइड्स एट E एंड F, ठीक है। तो हम देखते हैं ये BPT में
50 में हम देखे हैं कि अगर ये इसके पैरेलल और बाइसेक्ट करे अदर टू साइड्स को, तो यहां से क्या आ जाएगा, देन बाय बीपीटी AE अपॉन में BE इज इक्वल टू AF अपॉन में FC। ये हम जानते हैं, क्लियर है, ठीक। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद रखना। और इट इज गिवन दैट जो AE है वो BE के बराबर है, ठीक है। इसको इधर ले आए तो AE अपॉन में BE किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो AE अपॉन में BE जो है इसके बराबर है और AE अपॉन में BE जो है 1 के बराबर है। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं AF अपॉन में FC इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी कि एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C, और यहाँ पर कोई E है और यहाँ पर F है, जो कि मिड पॉइंट्स हैं। यानी AB का ये मिड पॉइंट है, ये इसके बराबर है, और ये F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। और अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इसके पैरेलल होना चाहिए, यानी कि EF जो है वो FC के पैरेलल होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्स में पढ़ा था कि अगर हम इसको अपन में इसको कर दें और इसका अपन में इसका रेशियो कर दें, अगर वो बराबर हो जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसके पैरेलल होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इट इज गिवन दैट E and F are midpoints of AB and AC respectively, ठीक है। यानी कि ये जो E है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है, और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक। अब यहां से हम कह सकते हैं देन जो AE है वो किसके बराबर होगा, वो EB के बराबर होगा या BE के बराबर होगा, एंड AF जो होगा वो किसके बराबर होगा, FC के। अगर हम इस चीज को यहां ले आए तो AE अपॉन में BE इज इक्वल टू 1, और इसी तरीके से इस चीज को हम क्या लिखते हैं, AF अपॉन में FC इज इक्वल टू 1। ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, यानी AE अपॉन में BE इज इक्वल टू AF अपॉन में FC, AF अपॉन में FC। अगर ये हो गया देन जो EF है, देन EF इज पैरेलल टू क्या, BC। और यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, तो यहां से लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। अब आते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, और यहां से थोड़ी देर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखते हैं, ठीक है, और इन थ्योरम का इस्तेमाल करके तुम्हें सवाल लगाने हैं, ठीक है। और जो पहला लिखा हुआ है, इफ इन टू ट्रायंगल्स द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन यहां पर जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे और वो सिमिलर होंगे। यानी यहां पर दोनों कंडीशन जरूर नहीं है चेक करने का। यहां पहला थ्योरम सीधा सीधा ये कह रहा है कि अगर हमने एक ट्रायंगल A लिया, ये B लिया, ये C लिया, और एक ट्रायंगल हमने क्या लिया P, ये Q और ये R, तो अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ठीक। और अगर ये सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि AB, ठीक है, सीक्वेंस ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो वैसे ही साइड मिलेंगे। AB अपॉन में क्या है, PQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां से, BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR होगा। ये पहला थ्योरम कह रहा है, क्या कह रहा है, ये पहला थ्योरम, ठीक। अगर पहला थ्योरम क्लियर हो गया, अब आता है दूसरे थ्योरम पे, लेकिन उससे पहले ये भी लिखा हुआ है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू, ठीक है, अगर दो केवल एंगल्स किसी ट्रायंगल के इक्वल है रिस्पेक्टिवली,
दूसरे वाले ट्रायंगल के, तो हम कह सकते हैं वो सिमिलर है। यानी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल बराबर हो, अगर ये सिर्फ दो ही एंगल बराबर हो जाए, सिर्फ ये अगर दो ही एंगल्स बराबर हो जाए, तो यहाँ पर पहले वाले का क्राइटेरिया का नाम क्या था, अगर तीनों एंगल्स इक्वल थे तो ये कौन से क्राइटेरिया से हो रहा था, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। लेकिन अगर सिर्फ दो एंगल्स इक्वल हो जाए और इसको सिमिलर कहना हो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएगा, और देन इनका जो साइड का रेशियो है वो बराबर होगा। तो पहला थ्योरम तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे थ्योरम पे। अब ये जो दूसरा थ्योरम है वो क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हेंस दे आर सिमिलर। यानी यहां पर ये कह रहा है कि अगर AB, ठीक है, AB अपॉन में PQ का रेशियो, ठीक, BC अपॉन में QR का रेशियो और AC अपॉन में PR का रेशियो अगर बराबर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और यहां से ये पता चल जाएगा कि एंगल A जो होगा, देखो यहां पर जो ये लिखा हूं सीक्वेंस, इस पे ध्यान रखना। तो एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, शुरुआत में हमने ये पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स, दो कोई भी शेप हो, ठीक है, अगर उन्हें फिगर्स हो जो भी है, अगर उन्हें सिमिलर प्रूफ करना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। लेकिन जब ये थ्योरम सीख गए हो तो यहाँ पर दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन अगर हो जाता है तो उसको सिमिलर कर देंगे और दूसरा वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ा था, तो उसमें अलग अलग टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती थी और जो चीज हमें चाहिए होती थी उसको हम सीपीसीटी से प्रूव करते थे, वैसे ही ये थ्योरम इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आते हैं तीसरे थ्योरम पे। तीसरा थ्योरम क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, ठीक है, एंड द साइड इंक्लूडेड दिस एंगल्स, यानी कि ये एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इनका जो साइड का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर एंगल A जो है एंगल P के बराबर, ठीक है, और AB अपॉन में PQ का रेशियो AC अपॉन में PR के रेशियो के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे देयरफॉर जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, और इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्राइटेरिया को हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया, ये वाली क्राइटेरिया क्या थी, एंगल एंगल थी, ठीक है, ये वाली क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल क्राइटेरिया है, ये वाली क्राइटेरिया क्या थी, साइड साइड क्राइटेरिया है, और ये तीसरा वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब इसको रब करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, इफ PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो PQR है, ठीक है, सॉरी PQR एंड SOR, ये POQ होगा, ये PQO होगा, PQO जो है वो सिमिलर होना चाहिए SOR के, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे सिमिलर होगा, ये इसके सिमिलर हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये इसके पैरेलल है, यानी ये वाला एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम देखें ये तीसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सीक्वेंस क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे क्या, सीक्वेंस यहाँ से क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो तो तुम लिख लोगे कि एंगल जो P है वो एंगल S के बराबर है, एंगल जो Q है वो एंगल R के बराबर है, और एंगल POQ जो है वो एंगल किसके बराबर है, देखो P लिया हूं, ठीक, फिर ये लिया हूं, फिर ये लिया हूं, यानी पहला तीसरा दूसरा, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, पहला तीसरा दूसरा है, यानी SOR के सिमिलर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल POQ, ठीक है, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ठीक है, यहाँ पर भी POQ होना चाहिए, ये POQ होगा, POQ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्राइटेरिया कौन सी लगेगी, एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ फिगर में क्या दिखाया है, ठीक है, ये फिगर है कोई, ठीक, 6.30, हमें ये एंगल P फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देख सकते हो AB और AB का दुगना यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यानी फिर यहाँ पे देखें 3.3√2 सॉरी 3√3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6√3,
यहाँ पे क्या लिखा है 6 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 12। तो हम अगर यहाँ पे ए बी लिखें तो ए बी अपन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर क्यू। ठीक, हम यहाँ जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद ये है, फिर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, यानी इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं। तो पहले ये लिखेंगे ए बी अपॉन में क्या लिखेंगे, आर क्यू। फिर क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन में क्यू पी। ठीक है, बी सी अपॉन में क्यू पी। फिर क्या लिखेंगे, यहां से सी ए अपॉन में पी आई। अगर इसको चेक करें तो ए बी कितना है 3.8 है और ये कितना है 7.6 है। बी सी देखें तो कितना है 6 है, ये कितना है 12 है। सी ए कितना है 3√3 और ये कितना है 6√3। अगर इन सबको हम काटे, इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, यानी इनका साइड का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है, वो सिमिलर है किसके, आर क्यू पी के, आर क्यू पी के। ठीक है, अगर ये सिमिलर हो गया तो इस सीक्वेंस से हम बता सकते हैं कि एंगल पी कितना होगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो एंगल पी किसके बराबर है, एंगल सी के। एंगल पी किसके बराबर है, एंगल सी के। तो एंगल सी यहां पर कितना आएगा, अगर 80 और 60 यानी 140, यानी ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। यानी एंगल सी जो है वो कितना है 40 डिग्री है। ये तुम निकाल सकते हो एंगल सम से। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो सीक्वेंस कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक, एनसीईआरटी के पहले वाले जो क्वेश्चन है, इसके बाद इस वाले के एक्सरसाइज वाले में, उसमें सारा सीक्वेंस पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है और चेक करना है कि वो सिमिलर है कि नहीं है। इस सीक्वेंस का ध्यान रखना, एरो लगा के चेक कर लेना। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन फिगर OA into OB is equal to OC into OD शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर हो और एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर हो। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है OA into OB is equal to OC into OD। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इस चीज को इसके नीचे ला सकता हूं। ठीक, इस चीज को इसके नीचे ला सकता हूं, चाहे इसको इसके नीचे ला सकता हूं, इसको इसके नीचे ला सकता हूं। लेकिन कंफ्यूजिंग पार्ट तो ये है कि हम किसको इधर ले आए, किसको उधर ले जाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसी से हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी हमें सीक्वेंस का पता चल चुका है। सीक्वेंस का पता चल चुका है क्या, कि ये ट्रायंगल यहां से यहां, ठीक, और ये वाला ट्रायंगल यहां से यहां, यानी इन ट्रायंगल AOD एंड इन ट्रायंगल COB। यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि OA के नीचे क्या होना चाहिए, ये OC होना चाहिए। क्या होना चाहिए, OC। यहां से ये पता चल जा रहा है। ठीक, क्योंकि यही सिमिलर भी होगा। यहां से अगर आप करने में चलेंगे, क्योंकि ये सिमिलर होगा तभी तो ये इक्वल होगा। तो यहां से हमें लिखना पड़ेगा OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OD अपॉन में OB। तो यहां से देख सकते हो OA अपॉन में OC और ये अपॉन में ये, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट। और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ठीक, ये कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक, और ये गिवन था ही। ठीक, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB। क्राइटेरिया कौन सी, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया। ठीक, तो यहां से ये पता चल जाएगा कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है और एंगल जो तुम्हारा D है वो एंगल B के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, जो कि 90 सेंटीमीटर की है। कितने, 90 सेंटीमीटर हाइट की है। ठीक, और क्या बोला गया है, ये लैंप पोस्ट, किसी लैंप पोस्ट से दूर जा रही है। ठीक, वो भी 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यानी अभी ये लैंप पोस्ट के पास खड़ी थी, यहाँ ये लैंप पोस्ट के पास खड़ी थी, ये लैंप पोस्ट है। ठीक, यहाँ पे ये खड़ी थी, क्लियर। और ये जो लैंप पोस्ट है वो 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी इस लैंप पोस्ट की जो हाइट है वो 3.6 मीटर है। ठीक, और वो क्या कर रही है, वो इससे आगे जा रही है, यानी इधर को बढ़ रही है। ठीक है, ये आगे बढ़ रही है। ठीक, विद द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये यहां से यहां तक गई। ठीक, जो कि इसकी स्पीड है जब चलने की वो कितनी है, स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। और तुम्हें बताना है कि अगर वो चलते चलते यहां आ जाती है, कुछ दूरी पे आ जाती है,
ठीक, और उसको यहां तक आने में मान लो 4 सेकंड लग रहा है, यानी यहाँ पे यही पूछा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड तक ये चली इस स्पीड से, यहाँ जाके रुकी होगी। तो इस समय जब ये रुकी है तो इसकी शैडो कितनी बड़ी बन रही होगी, यानी इसकी शैडो की लेंथ क्या होगी। तो मान लो कि यही इसका शैडो यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे इसका शैडो बन रहा होगा, ठीक। इसके शैडो का लेंथ बताना है। तो ये बताओ, ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ग्राउंड से अगर लेंथ पोस्ट 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। और यहाँ से अगर हम इसको मिला दें तभी तो शैडो बन रहा होगा, यहाँ पे कोई सन होगा और इसको मिला दें, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, क्लियर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, यानी हमें ये चीज निकालनी है, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें ये चीज दी हुई है, ये चीज दी हुई है, अगर इसको भी मान लिया ए बी सी डी और इसको मान लिया ई, ठीक। ये वाले ट्रायंगल में देखो, ठीक, ये जो डी मान चुके हैं ना, इसको मान लेते हैं ई, ठीक। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, किसमें, ए बी डी में देखें और ई सी डी में देखें, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल कौन सा, ई सी डी में अगर हम देखें तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, जो कि कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर यहीं से देखा जाए तो यहां पर एंगल कौन सा, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, जो कि क्या है, कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी, कौन सी क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। इस हिसाब से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ए बी अपॉन में ई सी का रेशियो होगा, ठीक, वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन में इसके सी डी के रेशियो के बराबर होगा, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो यहाँ पे अगर बी सी का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम जानते हैं स्पीड इंटू क्या करना पड़ेगा, टाइम। स्पीड कितना है 1.2 और टाइम कितना है 4। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 4, यानी 4.8 मीटर आएगा। और यहाँ पर लैंप पोस्ट की जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी है, मीटर में दी है, और इस लड़की की जो हाइट दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी है, कितना, 90 सेंटीमीटर। और 90 सेंटीमीटर को मीटर बदलना पड़ेगा, तो 90 सेंटीमीटर को जब मीटर बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 0.9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको पुट करते हैं, तो ए बी की लेंथ कितनी है भाई, ए बी की लेंथ है 3.6, ठीक। और ई सी की लेंथ कितनी है, ये है तुम्हारी 0.9, और यहाँ पर बी सी की लेंथ कितनी है भाई, 4.8, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे बी डी होगा, यहाँ पे हम गड़बड़ किए हैं, बी सी, यहाँ पे बी डी होगा, सॉरी, यहाँ पर बी डी होगा, बी डी अपॉन में सी डी, ठीक है। तो बी डी क्या हो जाएगा, 4.8 प्लस का x, ये x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ 4.8 आ चुका है, 4.8 प्लस का x अपॉन में सी डी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस का x, इसको उधर ले आते हैं, यानी 4x माइनस का x इज इक्वल टू 4.8, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.8, 3x इज इक्वल टू 4.8, यानी x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन में 3, 3 बन जाए 3, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि 1.6 मीटर आ जाएगा, यानी इसका शैडो का जो लेंथ है वो 1.6 मीटर है, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सीख लिया। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीएम एंड आरएन आर रिस्पेक्टिवली मीडियन, यानी सीएम क्या है, मीडियन है किसका, एबी का, ठीक, ट्रायंगल एबीसी में, और आरएन क्या है, मीडियन किसका, पीक्यूआर का, और ये किस पे है, पीक्यू पे है, ठीक। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एएमसी है वो पीएनआर के बराबर होना चाहिए, यानी ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल पीएनआर के बराबर होना चाहिए इफ अगर ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, और सीएम अपॉन में आरएन इज इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू प्रूफ करना है। और तीसरा जो सीएमबी है, ठीक है, जो सीएमबी ये वाला और आर एंड क्यू ये वाला दोनों सिमिलर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंस यहां पर इफ
ए ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दिया हुआ है, ठीक। देन यहां से क्या पता चलेगा कि AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, ठीक। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये होगा। क्लियर, ठीक। इतना इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AMC PNR के क्या हो, सिमिलर हो, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि CM अपॉन में RN AB अपॉन में PQ के बराबर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये रहा AB अपॉन में PQ, ठीक है, AB अपॉन में PQ। अगर हम देखें इन ट्रायंगल AMC में और ट्रायंगल PNR में, अगर हम इसमें देखें तो यहां पे क्या है कि जो एंगल AC अपॉन में जो PQ है, AC अपॉन में जो PQ है वो कहीं ना कहीं AB अपॉन में किसके बराबर है, ये PQ के बराबर है, ठीक। और AB को हम क्या लिख सकते हैं, इसी AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ AM लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन है, ठीक है, ये मीडियन है मतलब ये दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ AM लिख सकते हैं इस चीज को। और इस चीज को हम क्या लिखते हैं, PQ को 2 टाइम्स ऑफ क्या, 2 टाइम्स ऑफ PM लिख सकते हैं। तो यहां से देखो क्या मिल गया, AC अपॉन में PR और यहां से AM अपॉन में PM, ठीक। तो यहां से क्या मिल गया, हमें मिल गया AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AM अपॉन में, यहां पे ऊपर लिखा हूं, ठीक है, यहां से मिल गया AB अपॉन में PR, यहां से मिल गया AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AM अपॉन में PM, और एक चीज और मिल गया है, ठीक, एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं देन जो ट्रायंगल AMC है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PNR के, और कौन सी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ये पहले का प्रूफ है, इसको मिटा रहा है। अब यहां से ये जो AMC जो सिमिलर हो गया है प्रूफ PNR के, इसका इस्तेमाल करते हैं क्या, इफ AMC इज सिमिलर टू PNR इज अबव प्रूव्ड, मतलब ये कर सकते हो, ये नीचे इसके नीचे लिखता है तो इसलिए अबव लिखा हूं, नहीं तो तुम लिख सकते हो, ठीक है, इज अबव प्रूव्ड। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, CM अपॉन में RN, तो यहां से CM अपॉन में RN यहां से, ठीक। और यहां से क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में PQ। तो पहले लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, AM अपॉन में PM, और AM क्या है, AM में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर भी और नीचे से, ठीक, तो 2 टाइम्स ऑफ AM को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ AM को क्या लिख सकते हैं, AB, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ PM को क्या लिख सकते हैं, PQ। तो यहाँ से प्रूफ हो गया CM अपॉन में RN इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ। सेकेंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब हमें थर्ड वाला पार्ट प्रूफ करना है, तो इसको रब करता हूं, ये सेकेंड पार्ट था, ठीक। तीसरा वाले में क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल CMB को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल RNQ को। तो इन ट्रायंगल CMB एंड ट्रायंगल RNQ में देखा जाए, ठीक, तो इस वाले में देखें तो इसका अपन में इसका रेशियो, इसका अपन में इसका रेशियो, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ये वाला इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक, इन ट्रायंगल इसमें CB अपॉन में RQ इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब इसका रेशियो किसके बराबर होगा, AB अपॉन में PQ के, ठीक। ये कहां से मिला है, पहले वाले से जो गिवन था हमारा, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इसका अपन में इसका रेशियो, इस पूरे का अपन में इसका रेशियो, इसका अपन में इसका रेशियो। तो अभी हमें 2 रेशियोज का बस इस्तेमाल कर रहे हैं। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ MB, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ NQ लिख सकते हैं ना इस चीज को, ठीक। तो यहां से हम अगर 2 से 2 काट दें
क्या हो जाएगा, CV अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल टू MB अपॉन में एन क्यूब। एक चीज तो ये मिल गई और दूसरी चीज क्या मिलेगी, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, जो कि गिवन ही था, ये भी क्या था, गिवन ही था, ये भी क्या था, गिवन ही था। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो CMB है वो सिमिलर है ट्रायंगल RNQ के, और क्राइटेरिया कौन सी, साइड एंगल साइड। ठीक, तो ये यहाँ पर खत्म होता हुआ। ठीक, इस चैप्टर को भी मैंने तुम्हें समझा दिया है, फिर से वही करना है, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स फिर से लगाने हैं, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और इस तरीके से ये चैप्टर तुम्हारा तैयार हो गया है। ठीक, थैंक यू।